कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। बोलिए श्री राधा नयनानंद महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आज हम तृतीय दिवस की भागवत जी के तृतीय दिवस की चर्चा करेंगे। देखिए, तृतीय दिवस में बहुत से चरित्र हैं और बहुत सी कथाएं। सती माता का चरित्र है, भोले बाबा की कथा है, उसके बाद ध्रुव जी की कथा है, उसके बाद राजा बेन प्रथु महाराज की कथा है, फिर हमारा अजामिल की कथा है, अजामिलोपाख्यान। जो हम नाम महिमा की बात करते हैं तो अजामिलोपाख्यान उसी का उदाहरण है। पुरंजनोपाख्यान है, ब्रह्म और जीव सखा है। फिर हमारा महाराज जड़ भरत जी का चरित्र है, जिन्होंने युवावस्था में भक्ति की। देखिए, भक्ति को सार्वभौम कहा गया है। भक्ति सार्वभौम क्यों है? सार्वभौम वह वस्तु होती है जो किसी भी स्थिति में कहीं भी की जा सके, इसलिए सार्वभौम कहा गया। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां भक्ति ना की गई हो, और किसी भी अवस्था में भक्ति संभव है। नहीं तो देखिए, गर्भ से लेकर और मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद भी भक्ति हो सकती है। इन सब का प्रमाण इस भागवत जी में है। कैसे? गर्भ में प्रहलाद ने भक्ति की। जब उनके पिता वन को प्रस्थान कर गए थे तपस्या के लिए, तब नारद जी उनकी माता कयाधु को अपने आश्रम पर लाए और उन्हें भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तो गर्भ में ही प्रहलाद ने भक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद बाल्यावस्था में भक्ति की उदाहरण है ध्रुव जी, ध्रुव चरित्र। उसके बाद आई युवावस्था में ये जड़ भरत जी का चरित्र और अम्बरीश जी का चरित्र, दो चरित्र हैं जिन्होंने युवावस्था में भक्ति की है। उसके बाद वृद्धावस्था, हमारे धृतराष्ट्र जी, ययाति जी वृद्धावस्था में भक्ति की। मृत्यु के समय अजामिल ने, और मृत्यु के उपरांत वृत्रासुर, चित्रकेतु, तभी उन्हें शाप लगा था। आज हैं चरित्र, आज या कल में हो जाएंगे, तीसरे दिन के ही चरित्र हैं। तो भक्ति किसी भी अवस्था में हो सकती है। आज हम ये कहते हैं महाराज बुढ़ापे, अभी तो
समय है, बाद में कर लेंगे। बाद में कब करेंगे? जब महाराज नेत्रों से दिखना बंद हो जाएगा, तब दर्शन कैसे होंगे? हमारा राधा रमण जी के दर्शन करने जाओ तो विग्रह ही इतनों सो, अभी नए दिखे तो बुढ़ापे में कहाँ से दिखे हो? उसके बाद महाराज बुढ़ापे में प्रसाद कैसे पाओगे जब दांत ही नए होंगे? परिक्रमा कैसे करोगे जब पैर काम नहीं करेंगे? तो भक्ति कभी भी की जा सकती है, समय निश्चित नहीं है, और भक्ति कहीं भी की जा सकती है, किसी भी स्थान पे महाराज। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि भक्ति यहाँ नहीं कर सकते या वहाँ नहीं कर सकते। देखिए, 7 दिन भागवत जी में भक्ति दृढ़ कैसे हो सके? प्रभु की लीलाओं के माध्यम से, प्रभु के भक्तों के चरित्रों के माध्यम से, या उपदेश के माध्यम से, यही चर्चा है जो प्रथम दिवस से हमने प्रारंभ किया है। तो भक्ति कहीं भी महाराज, घर में करो, मंदिर में करो, कंदराओं में करो, वन में करो, छत पे करो, पानी में करो, जहाज में, हवा में करो, कहीं भी 14 भुवनों में भक्ति हो सकती है। नीचे के लोक ले लो महाराज, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, कहीं भी भक्ति हो सकती है। और ऊपर भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहाँ तक कि नरक में भी भक्ति हो सकती है। और नरक में होती है महाराज। नारद जी जब भी, नारद जी तो तीनों लोकों में विचरते हैं, जब भी नरक में जाते हैं महाराज तो नारायण नारायण सारा वातावरण भक्ति में हो जाता है। और ठाकुर जी भी पधारे, भागवत जी की ही कथा है, जब अपने गुरुपुत्रों के प्राण वापस लेने गए थे गुरुपुत्र के, तो ठाकुर जी भी वहाँ गए नरक में, यमराज जी से भेंट हुई। तो भक्ति कहीं भी हो सकती है, सार्वभौम है, इसीलिए भक्ति को सार्वभौम कहा गया है। तो यही भक्तों के ही चरित्र तृतीय दिवस की कथा में आते हैं। आज का प्रथम चरित्र है महाराज कर्दम प्रजापति तथा देवहूति जी की संतान कपिल मुनि का। तृतीय दिवस की प्रथम चर्चा है। कर्दम प्रजापति तथा देवहूति जी के कपिल भगवान हुए पुत्र रूप में, और 9 पुत्रियां भी हुई थी साथ। तो पिता के वन गमन के बाद बिंदुसर तीर्थ में महाराज कपिल महाराज ने अपनी माता के साथ निवास किया। एक दिन माता ने अपने पुत्र से, श्री कपिल भगवान से पूछा कि इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, तथा इनकी इच्छा पूरी करते रहने से घोर अंधकार में पड़ी हूँ। आज मनुष्यों की भी यही दशा है, इंद्रियवश होकर समस्त भोगों की लालसा करते हैं। अभी इसका बहुत सुंदर वर्णन पुरंजनोपाख्यान में आएगा, जहाँ हमने मित्र प्रभु सखा हैं उसका वर्णन किया था। तो ये पूरा चरित्र उसी पे आधारित है। तो माता कहती हैं, प्रभु, अपने पुत्र से कहती हैं, प्रभु आप मेरे इस माया मोह का निवारण कीजिए, दूर कीजिए। तब कपिल भगवान ने अपनी माता से कहा था कि इस जीव के बंधन तथा मोक्ष का कारण ये मन है। इस मन के द्वारा ही सारा खेल होता है। ये मन यदि विषयों में लग गया तो घोर नरकों में चला जाता है, अनंत योनियों को प्राप्त होता है जी। देखिए, थोड़ा सा मोह हुआ था जड़ भरत जी को, 3 जन्मों का चक्कर पड़ गया, सब कुछ त्यागा, एक मृग के बालक से मोह हुआ उन्हें। तो मन को ही सबका कारण बताया, क्योंकि मन की ही गति सबसे मुख्य है। मन एक ऐसी विचित्र बात है, मन को सेनापति कहा गया है। तो यदि मन वश में नहीं है
तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। मन यदि वश में नहीं है तो आंखें देखती भी नहीं है। मन यदि वश में नहीं है तो रसना स्वाद भी नहीं ले सकती। आप लाख कथा में बैठे हो, आपका मन यदि यहाँ नहीं है तो आप सुनकर भी नहीं सुन सकते। अनुभव करके देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि मार्ग में आपको कोई मिलता है, कहता है महाराज कल हम आपको आवाज लगाते रह गए, आपने सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि आपका मन कहीं और था। यदि मन यहाँ से कहीं चलायमान है, मन वश में नहीं होता। इसीलिए जितनी भी सांसारिक पदार्थ हैं सब मन को लुभाने के लिए हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबसे पीछे चित्त है। और मन, कथा में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कथा मन को आकर्षित करने के लिए नहीं बनी, कथा चित्त को आकर्षित करने के लिए बनी। तो मन को वश में करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये मन वश में हो गया तो सब कुछ वश में हो गया। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं यदि यह मन विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन का कारण बनता है, और यही मन यदि प्रभु की भक्ति में आसक्त हो जाए तो महाराज यही कल्याण का कारण बनता है। दो परिस्थितियां बताई हैं। इसलिए माते, आसक्ति संसार में हो तो बंधन का कारण है, और आसक्ति प्रभु में हो तो मुक्ति अर्थात प्रभु का प्रेम प्राप्त करने का कारण है। इसके बाद महाराज वही श्लोक जो हमने प्रथम दिवस आपको बताया था कि भक्ति इतनी प्रबल होती है, अतुल्य वस्तु है और भक्तों का धन है। इसीलिए मेरे भक्त सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतः और दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत्सेवनम जनम। मेरे भक्त मेरे सारे मोक्ष देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनके लिए भक्ति ही सर्वोत्तम है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति को ही कहा गया है। भजन सुख मोक्ष में नहीं है। मोक्ष में शून्य स्थिति है, न सुख है न दुख है। और सायुज्य में भी ब्रह्म में लीन हो गए तो महाराज भजन सुख तो वहां भी नहीं है। भजन सुख मात्र इस मृत्यु लोक में संभव है और कहीं संभव नहीं है। और इसी संदर्भ में शंकर जी ने भी, अभी आएगा चरित्र, ऐसी ही बात कही है। जब वृत्रासुर जी, जो चित्रकेतु का जन्म हुआ था वृत्रासुर के रूप में, राक्षस के रूप में, तब पार्वती जी का शाप लगा तो उन्होंने शाप अपने सर पे धारण किया चित्रकेतु जी। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज मैंने शाप दिया और उसने कुछ भी नहीं कहा। तब महाराज भोले बाबा ने पार्वती जी को उपदेश दिया है कि नारायणम परा सर्वे ना कुतश्चन विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। कि हे सती, जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष सब समान है, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि शून्य स्थिति है, वो तो वहां भी भजन का सुख लेंगे और यहाँ भी लेंगे, वो तो आनंद में रहते हैं। चित्रकेतु जी विद्याधर के रूप में अवतरित हुए थे, स्वर्ग गए थे संकर्षण महाराज की कृपा से, तो वहां भी भगवान का गान करते थे। इसी संबंध में आराधनम भगवत इह माना निराशिषः ये तो नेच्छन्तपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृतः। इंद्र भगवान, इंद्र ने भागवत जी में ही कहा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वह मोक्ष जैसी वस्तु भी नहीं चाहते, क्योंकि भक्ति जैसा महाधन के बदले
मोक्ष जैसी तुच्छ वस्तु को भी वो नकार देते हैं। बात वही है, सबने एक ही बात कही है, अलग अलग, चाहे कपिल भगवान, चाहे भगवान शंकर, चाहे इंद्र, सार एक ही है। इसके बाद महाराज अपनी माता को प्रकृति पुरुष का भेद बताया है, अष्टांग योग की विधि बताई है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि का उपदेश दिया है। उसके बाद माता को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ये हमारे भगवान कपिल का सूक्ष्म रूप में माता का संवाद। भागवत जी में तो बहुत विस्तृत रूप में है, पर क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है, आज पंचम दिवस है, अब 2 ही दिन शेष हैं, तो सूक्ष्म रूप में हम सभी की चर्चा करेंगे। इसके बाद महाराज स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन आता है। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्री हुए। एक तो महाराज आकुति, प्रसूति और देवहूति, 3 पुत्रियां हुई उनके। तो देवहूति जी का तो हमने अभी सुना, कर्दम प्रजापति और कपिल भगवान की कथा हमने सुनी। ऐसे ही आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ हुआ, जिनके यज्ञ भगवान हुए, और लक्ष्मी जी की अंश स्वरूप दक्षिणा जी हुई। और तीसरी पुत्री जो थी उनकी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके महाराज 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनसे महाराज पूरी त्रिलोकी भर गई। अच्छा, ये मैत्रेय और विदुर का संवाद चल रहा है भागवत जी में। तो विदुर जी पूछते हैं, महाराज हमने तो सुना है कि दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह करते थे, तो फिर उन्होंने अपनी पुत्री सती से द्वेष क्यों किया, उनका तिरस्कार क्यों किया? यानी वो तो भगवान शंकर की पत्नी थी, और ऐसा भी सुना है कि भगवान शंकर से भी उनका द्वेष था। तब मैत्रेय जी ने महाराज उन्हें सारी घटना बताई है कि एक समय की बात है, प्रजापतियों ने बहुत बड़ा एक यज्ञ या एक सभा बुलाई थी। वहाँ पर सभी विराजमान थे, भोले बाबा भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, सभी देवता थे, सभी समस्त प्रजापति थे। तो वहाँ दक्ष जी पधारे, तो किसी कारणवश भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया, कोई भी कारण होगा। तो दक्ष प्रजापति इस बात को बहुत बुरा मान बैठे। वहीं भरी सभा में उन्होंने भोले बाबा का तिरस्कार किया कि मेरी तो मति मारी गई थी, ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर मैंने अपनी सुकुमारी कन्या का विवाह या भूतों के सरदार से कर दिया। बहुत कुछ उन्होंने कहा, बहुत बड़ा बुरा कहा। इसने वाणी से तो छोड़ो, खड़े होकर तो छोड़ो, इसने कैसे भी मेरा सत्कार नहीं किया। ये मेरे पुत्र के समान है, मेरी पुत्री का पति है। और ऐसा कहकर महाराज, और देखा तो महाराज भोले बाबा में कोई प्रभाव नहीं, भोले बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो और क्रोधित हो गए, शाप दे दिया कि तुम्हें आज के बाद यज्ञ में भाग भी नहीं मिलेगा। और महाराज वहां से पैर पटक कर सभा को त्याग कर चले गए। इधर महाराज नंदी जी को पता चला कि दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को शाप दे दिया। तो नंदी महाराज ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया कि तुम सदैव तत्व ज्ञान से विमुख रहोगे, कभी प्राप्ति नहीं होगी। महाराज बात हो गई, समय निकलता रहा, लेकिन दक्ष प्रजापति ने वो द्वेष, भोले बाबा के प्रति जो द्वेष था, वो उनके हृदय में ही था। एक समय की बात है, महाराज ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, और दक्ष प्रजापति ने महाराज वाजपेय यज्ञ और बृहस्पति सब यज्ञ का आयोजन किया।
बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी को निमंत्रण भेजा, सभी वहां पे पधारे। देखिए इसमें भी एक छोटी सी बात याद आई है, निमंत्रण और आमंत्रण, इसमें भी भेद है। आमंत्रण क्या है और निमंत्रण क्या है? आमंत्रणम कामचारणव्य, निमंत्रणम नियोग करणम। आमंत्रण उसे कहते हैं कि तुम्हें आना हो तो आओ, और नहीं आना तो कोई बात नहीं, मत आना। आजकल आमंत्रण को ही प्रमुख मानते हैं। और निमंत्रण नियोग करना, 1000 काम 1,00,000 काम छोड़कर आपको पधारना है, इसलिए निमंत्रण को श्रेष्ठ कहा गया है शास्त्रों में। तो महाराज सभी को निमंत्रण दिया उन्होंने, परंतु अपनी पुत्री और अपने जमाता श्री भोले बाबा को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। इधर महाराज सभी देवता पधारे, सभी बड़े प्रसन्न थे, आकाश मार्ग से बातें करते हुए अपनी देवांगनाओं के साथ जा रहे थे। मार्ग में पार्वती जी ने सुना कि देवता तो बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, कितना सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है दक्ष प्रजापति ने, खूब आनंद हो रहा है, खूब महाराज भंडारे चल रहे हैं, खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं, कितना सुंदर आयोजन। सती माता ने सुना, महाराज व्याकुल हो गए। अब महाराज किसी भी पुत्री को ये पता चले कि पिता के यहाँ कोई आयोजन है तो स्वाभाविक है मन तो करेगा जाने का। तो सती माता भी लालायित हो गई कि देखें तो सही, समस्त बहनें आई हैं, सभी उपस्थित हैं, एक मैं ही नहीं गई। दुख भी था कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अपनी इच्छा जाकर उन्होंने भोले बाबा से कही। बाबा ने बहुत समझाया। भोलेनाथ ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं दिया है, हमारा जाना उचित नहीं है। बोले तो आप मत जाओ, मैं तो पुत्री हूँ, मैं तो जा सकती हूँ, मेरे तो पिता का घर है। बहुत समझाया, महाराज नहीं मानी। अंत में प्राण त्यागने तक की बात आ गई। तब भोले बाबा ने कहा, महाराज त्रिकालदर्शी हैं, सब भान था कि क्या होने वाला है। बोले यहाँ रही तो प्राण जाएंगे, अगले मन की अपनी, चली जाओ। अपने सभी समस्त गणों के साथ उन्हें विदा किया है। माता यज्ञ में पधारी हैं। देखा तो महाराज पिता ने उनकी तरफ एक बार देखा भी नहीं। माताएं और बहनें भी उनसे नहीं मिली क्योंकि पिता का डर था। महाराज बड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर भी आसन लेकर विराजमान हुई। परंतु जब यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे तब उन्होंने देखा कि महाराज मेरे पति का अनादर हो रहा है, भोले बाबा का यज्ञ में भाग नहीं है। महाराज स्त्री अपनी अवहेलना तो सहन कर सकती है, परंतु अपने स्वामी की अवहेलना सहन नहीं कर सकती। इसलिए महाराज सती माता पे सहन नहीं हुआ। उन्होंने वहीं उसी यज्ञशाला में प्राणायाम करके, ध्यान करके महाराज प्राणवायु को स्थिर करके अग्नि का महाराज आह्वान किया है और वहीं यज्ञशाला में अपने आप को दाह कर दिया है, वहीं भस्म हो गए। इधर महाराज नारद जी को पता चली तो सबसे पहले महाराज लाइव टेलीकास्ट वही सुनाते हैं। पहुंच गए भोले बाबा के पास, जाके बोले महाराज सती माता तो स्वाहा हो गई, भस्म कर लिया स्वयं को। भोले बाबा महाराज क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर महाराज तांडव करने लगे और अपनी एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर फेंकी है। तो महाराज वीरभद्र नाम का एक पुरुष, बहुत बलशाली पुरुष उत्पन्न हुआ है। वीरभद्र को आज्ञा दी है भोले बाबा ने कि जाओ और विध्वंस कर दो सबको। इधर वीरभद्र महाराज भोले बाबा के गणों को लेकर पधारे हैं यज्ञ में। तहस नहस कर दिया सब कुछ महाराज, सारे यज्ञ में महाराज सब बंद करा दिए, सबका संहार किया। दक्ष प्रजापति की महाराज गर्दन काट दी वीरभद्र ने और सब कुछ समाप्त करके नाचते कूदते कैलाश पर वापस आ गए।
इधर ब्रह्मा जी को पता चला, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, इन्हें पता चला कि महाराज ऐसा हुआ। दौड़कर महाराज भोले बाबा की शरण में पधारे हैं, प्रार्थनाएं की हैं, स्तुतियां की हैं। भोले बाबा हमारे भोले मान गए, यज्ञ में पधारे। पधार कर महाराज यज्ञ दक्ष प्रजापति की सर्जरी, भोले बाबा ने 2 सर्जरियां की हैं, एक गणेश जी की हेड सर्जरी और एक दक्ष प्रजापति की। उनके हाथी का मुख लगाया, गणेश जी के इनके बकरे का मुख लगाया है। दक्ष प्रजापति को जीवन दिया है, समस्त कर्म संपादित करे हैं। ऐसा महाराज हमारा इनका चरित्र है।